हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और डेथ में भी सिमिलर एंट्रीज ही होती है। अगर कोई पार्टनर मर जाता है या रिटायर हो जाता है तो वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर जाएगा। एडमिशन के टाइम पे वो लेकर आता था, उसको कौन लेते थे? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात में। इस बार जो पार्टनर रिटायर होगा वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर जाएगा, ठीक है। और ये किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। समझ में आया? गेनिंग रेशियो बोले तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है? अब जब हमने एडमिशन के टाइम पे गुडविल पढ़ी थी तो भी 2 ही कंडीशन थी, और रिटायरमेंट के टाइम पे भी गुडविल पढ़ रहे हैं तो भी 2 ही कंडीशन रहेगी। क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी जब गुडविल बुक्स में है ही नहीं, और दूसरी जब गुडविल बुक्स में है। दोनों में फ़र्क इतना सही होता है, जब गुडविल बुक्स में है ही नहीं तो जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करते हैं, और जब गुडविल ऑलरेडी बुक में है, गुडविल बुक में होने का मतलब क्या है? बैलेंस शीट में दिखेगी आपको गुडविल दी हुई है, तो उसको हम लोग क्लोज करेंगे। क्योंकि गुडविल अगर ऑलरेडी फर्म में है, इसका मतलब ये है कि वो फर्म के लिए क्या है? लॉस। क्योंकि गुडविल देखो 2 टाइप की होती है, एक तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है और एक परचेज्ड गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो फर्म में कभी होती ही नहीं है, न लिखते हैं हम लोग उसको, ठीक है। अगर गुडविल किसी से खरीदी है तो ही तो वो लिखेंगे ना। खरीदेंगे कब हम गुडविल? जब हम किसी को महंगा पेमेंट करेंगे। जैसे किसी बिजनेस की वैल्यू 5 लाख है, हम उसको 6 दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं, वही तो गुडविल है। हमारे लिए तो नुकसान है ना। हम किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू से भी तो ज़्यादा पेमेंट देते हैं, उसी को तो गुडविल कहते हैं। एक तो गुडविल जो हमारी वाली होती है, सेल्फ जनरेटेड होती है, वो तो हमारे प्रॉफिट्स के बेसिस पे आती है, ठीक है। एक हम किसी को पे करके और वो गुडविल हम लोग बैलेंस शीट की एसेट में लिखते हैं, वो हमारे लिए क्या है? नुकसान है। समझ में आया? तो अगर गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड में ऑलरेडी है तो हम उसको पहले क्या करते हैं? क्लोज। फिर जैसे हमारे को एंट्रीज करनी होती है वैसे ही करते हैं हम लोग। समझ में आया? तो आपकी बुक में तो पहले ये दे रखा है कि जब पहले गुडविल नहीं है, उसके बाद दे रखा है जब गुडविल है। हम पहले पढ़ लेते हैं कि जब गुडविल ऑलरेडी होती है तो क्या होता है। सिंपल सा ट्रीटमेंट है, जब आपकी बुक में गुडविल ऑलरेडी है, एग्जिस्ट है, तो आप उसको क्लोज कर दो। समझ में आया? अभी हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब है पहले पार्टनर रहेंगे ज़्यादा, बाद में हो जाएंगे कम। क्लियर है? सपोज जैसे ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:2:1। क्लियर है? अब हम पहला टॉपिक पढ़ लेते हैं, व्हेन गुडविल exists in the books of firm। अगर गुडविल हो, आपकी बुक में गुडविल होने का मतलब क्या है? कि वो गुडविल खरीदी हुई है। बिजनेस की जो खुद की गुडविल होती है ना, वो कभी भी बुक्स में नहीं आती है। कभी भी आपको बैलेंस शीट में गुडविल एसेट में लिखते हैं ना, वो वही गुडविल होती है जो खरीदी गई है। कभी भी खुद के जो प्रॉफिट से बनाई गई जो गुडविल है वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती, उसको कभी भी लिखते ही नहीं है। हमेशा गुडविल कौन सी लिखते हैं? जो खरीदी गई है। और खरीदी गई गुडविल तो फर्म के लिए क्या होता है? नुकसान। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ज़्यादा पेमेंट देके कुछ तो खरीदा होगा, कहीं तो स्टेक लिया होगा। समझ में आया? अब पार्टनर जा रहा है, समझ में आया? तो जो बचे हुए पार्टनर हैं वो क्या बोलेंगे कि भाई ये गुडविल हमारा नुकसान है, तो इसमें से तेरा नुकसान की भरपाई करके जा, हमारे लिए ये नुकसान छोड़ के थोड़ी ना जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे जब एडमिशन के टाइम पे पार्टनर आ रहा होता था तो नया पार्टनर ये बोल सकता है ना कि भाई इसको क्लोज करो पहले, इस नुकसान में मैं हिस्सेदार ही नहीं हूँ, तो भी उसको क्लोज ही करते थे, अभी भी इसको क्लोज ही करेंगे।
तो आपको क्या करना है, जो ओल्ड गुडविल है मतलब जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी है उसको क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने की सिंपल एंट्री है, ये नुकसान है, नुकसान से कैपिटल घटती है या बढ़ती है? कैपिटल घटती है, और कैपिटल घटती है तो डीआर होती है, बढ़ती है तो सीआर होती है। बढ़ने का मतलब क्या है, खाते में जमा करो, और घटने का मतलब क्या है, खाते में डेबिट करो। समझ में आया? तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर गुडविल बुक्स में है तो उसको कर दो क्लोज। क्लोज करने का मतलब है उनकी कैपिटल तो घट जाएगी और गुडविल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। वो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, टू गुडविल वो तो एडमिशन के टाइम पे होता था, क्योंकि तब ओल्ड 2 ही होते थे, इस बार ओल्ड 3 है, न्यू 2 रहेंगे। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, नुकसान को बांट दो। समझ में आया? सेम ट्रीटमेंट हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में भी करते हैं, सेम ट्रीटमेंट हम मिसकेलेनियस एक्सपेंडिचर्स में भी करते हैं, सेम ट्रीटमेंट हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में भी करते हैं, और सेम ट्रीटमेंट हम गुडविल में करेंगे। जब हम जनरल रिजर्व बांटते हैं, P&L डिवाइड करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिवाइड करते हैं, तो इसकी रिवर्स एंट्री होती है, क्योंकि तब पार्टनर के पैसे खाते में जमा हो रहे होते हैं। समझ में आया? लाइबिलिटी साइड में दिए हुए रहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व। ये जब डिवाइड करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल सीआर होते हैं और रिजर्व जितने भी P&L है वो डीआर होते हैं। और आपको असेट साइड में कुछ नुकसान दिखाई देते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, उनको भी तो डिवाइड करते हैं ना। क्लियर है? तो जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डिवाइड होते हैं, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस डिवाइड होता है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डिवाइड होते हैं, जैसे मिसकेलेनियस एक्सपेंडिचर डिवाइड होते हैं, वैसे ही गुडविल डिवाइड होगी। क्लियर है? तो टू गुडविल अकाउंट, ये गुडविल का अकाउंट हो गया क्लोज, और ये इनकी कैपिटल जितनी जितनी हिसाब से कम होनी थी उतनी उतनी हिसाब से हो गई। क्लियर है? तो यहाँ हम लोग गुडविल लिख देंगे, और इनका जितना भी शेयर आया वो यहाँ पे लिख देंगे। किस रेशियो में? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, जो कि है हमारा 3:1। इतनी बात सबके समझ में आई? क्लियर है? ये तो क्या था, जब गुडविल ऑलरेडी बुक में है तो उसको कर दो क्लोज। समझ में आया? इसके बाद अब तो ओपन नहीं है ना, तो उसके बाद जो सेकंड कंडीशन आती है कि जब गुडविल बुक्स में ओपन नहीं है। समझ में? और ओपन है तो पहले क्लोज करके फिर एंट्रीज करेंगे, और नहीं ओपन है तो वैसे ही एंट्रीज करेंगे। समझ में आया? तो व्हेन गुडविल is not exists, ठीक है, जब ओपन रहती है तो हम क्लोज करते हैं, फिर यही वाली एंट्रीज करेंगे। मतलब ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये फर्स्ट के बाद में भी यही होता है। जैसे पहले ओपनड है तो पहले ये एंट्री कर दो, उसके बाद यही एंट्रीज होनी है जो सेकंड कंडीशन में होगी। समझ में आया? तो जो सेकंड कंडीशन वाली एंट्रीज है वो फर्स्ट कंडीशन में भी होगी। समझ में आया? तो जब गुडविल है ही नहीं तो ये फर्स्ट कंडीशन के बाद वाले ट्रीटमेंट पर भी लागू होगा, और ये जो तो है ही। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होएगा? आपको क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दी हुई रहेगी, आपको सिंपली क्या करना है, जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालना है। वो शेयर कौन देंगे? अब यहाँ मान लो जैसे वही ABC 3 पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है 3:1। मान लो C रिटायर हो गया, C का शेयर कितना है? 1/6। तो आपको क्वेश्चन में या तो फर्म की गुडविल दी हुई रहेगी या C की खुद की दी हुई रहेगी, दोनों में से एक चीज़ तो दी हुई रहेगी ही रहेगी। और नहीं दी हुई है तो तुम्हें पता है गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, वो जो जैसे भी निकालते हैं वैसे गुडविल निकलती है, या हिडन गुडविल, रिवर्स।
टोटल कैपिटल माइनस टोटल पार्टनर्स और टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। गुडविल आपको निकालनी आती है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आपको गुडविल क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। अब गुडविल है या तो फर्म की है तो सी की आप निकाल लो, या सी की है तो सबसे ही बढ़िया। मान लो यहाँ पे फर्म की गुडविल दी हुई है, फर्म्स गुडविल यहाँ पे मान लो है करीब मान लो 96,000। कितनी गुडविल है फर्म की? 96,000। क्लियर है? अब इसमें से हम किसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे? सी की गुडविल। तो सी इज गुडविल, तो सी की गुडविल हो जाएगी 96,000 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 1/6, 16,000 रुपये। मतलब सी 16,000 रुपये लेके जाएगा। लेके जाने का मतलब है कि सी के खाते में आपको 16,000 प्लस करने हैं कैपिटल के अंदर। वो जाएगा ना तो एक साथ लेके जाएगा। सी फर्म से क्या क्या लेके जाएगा? एक तो जितनी कैपिटल पड़ी हुई है उसकी वो, उसका जनरल रिजर्व में जितना हिस्सा बनता है वो, उसका P&L अकाउंट में जितना हिस्सा बनता है वो, उसका वर्कमैन कंपनसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में जितना हिस्सा बनता है वो, उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जितना बनता है वो, उसका गुडविल में से जितना हिस्सा बनता है वो सब वो क्या बोलेगा, ये सब मेरी कैपिटल में मेरा जितना जितना हिस्सा है वो प्लस कर दो। और मेरे कुछ माइनस करने हैं आपको तो माइनस कर दो। जैसे उसने कोई ड्राइंग करी है तो काट लो भाई, अगर मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो काट लो, रेवोल्यूशन में लॉस है, अगर रेवोल्यूशन पे लॉस है वो काट लो, अगर गुडविल ओपनड है ऑलरेडी ये रहा, मेरा हिस्सा लॉस कितना बनना है यहाँ पे जितना भी आ रहा है वो काट लो, बाकी का पेमेंट मेरे को दे दो। उसका कैपिटल का बैलेंस नहीं बचेगा, इस बार पेमेंट करना रहेगा उसको। क्लियर है? तो वैसे ही 16,000 रुपये उसको क्या देनी है हमारे को? गुडविल। ये देंगे कौन? ए और बी। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। समझ में आया? तो गुडविल विल बी गिवन बाय रिमेनिंग partners in their which ratio? Gaining ratio. समझ में आया? तो आपको करना क्या है, जो देंगे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी और जो लेगा उसके कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ए और बी क्या होंगे? DR, और सी क्या हो जाएगा? CR। बहुत सिंपल एंट्री, एक ही एंट्री होगी। समझ में आया? आपको करना क्या है, गुडविल जो देंगे, जैसे यहाँ पे सारा गेन अगर एक ही जना कर रहा है, सारा गेन अगर एक ही जना कर रहा है तो सारी गुडविल एक ही जना लेगा, और गेन 2 जने कर रहे हैं तो दोनों आपस में बांट लेंगे जो भी गेनिंग रेशियो उस हिसाब से। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? इज कैपिटल अकाउंट DR या करंट अकाउंट DR। जनरली करंट लिखे तो ज़्यादा बेटर होता है। अब वो तो क्वेश्चन के हिसाब से आप सोल्व करोगे कि कैपिटल लिखना है या करंट लिखना है। ठीक है? तो यहाँ पे इज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट DR। ठीक है? जनरली कुछ भी आ सकता है। B is capital account DR to C is capital account। यहाँ करंट भी आएगा, जनरली करंट ही आता है। क्लियर है? तो जो देंगे उनका करंट अकाउंट DR और जो लेगा उसका कैपिटल अकाउंट CR। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जैसे एडमिशन के टाइम पे क्या होता था, न्यू पार्टनर का करंट तो DR होता था और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल CR होती थी। याद आ रहा है? जब वो नॉट इन कैश वाला ट्रीटमेंट होता था। समझ में आया? यहाँ पे आप नरेशन लिख दो, अमाउंट ऑफ गुडविल डेबिटेड, शेयर ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर डेबिटेड इनटू द करंट अकाउंट ऑफ A and B या रिमेनिंग पार्टनर्स।
यहाँ पे अमाउंट आपको डिवाइड करनी है किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ आएंगे 16,000, यहाँ आएंगे। अब इनका गेनिंग अगर क्वेश्चन में नहीं है तो 3:2 काम में आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे 3:2 में आप 16,000 को डिवाइड करके जितना भी आता है वो लिख दो। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? करीब आ जाएगा 96 और 64 में भी 96,000 एंड 64,000। ठीक है, अगर ये बराबर बराबर ले लेते हैं इसका शेयर तो 80-80 नहीं, मतलब 8,000 ठीक है। अच्छा हाँ, 9,600 और 6,400 ये ऐसे आएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अगर गुडविल ओपनड है तो आपको एंट्री करनी है 2। जो खुली हुई है उसको कर दो क्लोज, फिर ये एंट्री तो आपको करनी है ही। और गुडविल ओपनड है ही नहीं तो क्लोज तो आपको करनी नहीं है, केवल एंट्री करनी है 1। तो ओपनड है तो 2 एंट्रीज होगी, ओपनड नहीं है तो 1 एंट्री होगी। समझ में आया? अब इसका पार्टनर कैपिटल में ट्रीटमेंट कैसे होता है? ठीक है, अब अगर ऑलरेडी ओपनड है, गुडविल अगर ऑलरेडी ओपनड है तो एंट्री करी 2, तो 2 बार ट्रीटमेंट होगा। कैसे? ए बी सी, ए बी सी। गुडविल पहले ओपन थी, पहले हमने क्या करा, उसको क्लोज करा, तो पार्टनर लोग क्या हुए थे, डीआर। तो यहाँ 2 गुडविल, ये रहा ना, ए बी सी क्या हो रहा है, तो इनके किधर पोस्टिंग होगी, क्या लिखेंगे, 2 गुडविल। जितनी जितनी अमाउंट यहाँ आ रही है वो लिख दो। ये तो क्या हो गई, गुडविल क्लोज। समझ में आया? फिर सेकेंड एंट्री में कौन गया, सी लेके जाएगा, देंगे कौन, ए एंड बी। तो सी के खाते में पैसे जमा होंगे। सी की कैपिटल क्या हो रही है, सी आर। तो सी के किधर पोस्टिंग होगी, सी की कैपिटल सी आर हो तो सी की किधर पोस्टिंग होगी, सी आर में। यहाँ पे लिखेंगे बाई ए और बाई बीज करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। अच्छा, यहाँ कैपिटल नहीं है, यहाँ कैपिटल नहीं है तो इनके कैपिटल डेबिट में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ इस ए से तो ले लेगा 9,600, इससे ले लेगा 6,400। तो ये तो है क्लोज करने की, और ये ओपन नहीं, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देने की। अब मान लो यहाँ करंट के बजाय कैपिटल है, करंट के बजाय, तो ए और बी डीआर भी हो रहे हैं, तो यहाँ 2C आएगा ए और बी के डीआर में। मतलब पैसा यहाँ से निकल के इधर ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया? अगर कैपिटल है तो, और करंट है तो, अच्छा अगर करंट लिखा तो ये दोनों करंट अकाउंट कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट की एसेट्स में। यहाँ करंट अकाउंट यहाँ आते हैं ना, एस करंट अकाउंट। और ये तो तुमने एडमिशन के टाइम पे भी पढ़ा था। क्लियर है? समझ में आया? और अगर ये ओपनड नहीं है, अगर ये ओपनड नहीं है तो केवल यही वाला ट्रीटमेंट होगा, यही वाला केवल। कौन सा वाला? बस मतलब आपको डीआर में एंट्री नहीं करनी है, डायरेक्ट किधर होगी, सीआर। अगर ओपन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ बाई ए बाई बी। कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। ये बस, डीआर में कुछ ही नहीं आएगा। क्लियर है? पूरा समझ में आया? तो ओपनड है तो आपको क्या करना है, पहले क्लोज करना है, फिर करंट अकाउंट टू कैपिटल वाली एंट्री करनी है। और ओपन नहीं है तो ए और बी देंगे और सी लेगा, या हो सकता है अकेला ए देगा, या हो सकता है अकेला बी देगा। क्लियर है? तो जो भी पार्टनर देगा उसके करंट अकाउंट से पैसे काट लो, और जो पार्टनर जा रहा है उसके खाते में जमा कर दो, मतलब सीआर कर दो।
अब इसमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी होता है। बहुत बार क्या होता है, अच्छा ये जो बचे हुए पार्टनर ये गुडविल देते क्यों हैं? क्योंकि ये गेन करते हैं। जब ये सेक्रीफाइस कर रहे होते थे तो ये गुडविल लेते थे न्यू से, इस बार ये तो ये गुडविल देंगे। अब यहाँ बहुत बार क्या होता है कि रिमेनिंग पार्टनर, मतलब जो बचा हुआ पार्टनर है, वो बजाय गेन के सेक्रीफाइस भी कर सकता है। मतलब किसी पार्टनर के जाने के बाद बचे हुए पार्टनर का हिस्सा बजाय पहले के बढ़ने के कम भी हो सकता है। समझ में आया? ये गुडविल देते क्यों हैं? क्योंकि उनका जो शेयर है वो बजाय पहले के बढ़ गया। तो जितना बढ़ा भाई, आगे से जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेंगे उतना पहले ही गुडविल दे देते हैं। समझ में आया? यहां पे क्या होता है कि अगर कोई गेनिंग पार्टनर है, अगर कोई गेनिंग पार्टनर है वो तो गुडविल देगा, उसको तो गुडविल देनी पड़ेगी। समझ में आया? लेकिन जो क्या रिमेनिंग पार्टनर हमेशा गेनिंग पार्टनर ही होते हैं? 90% केसेस में तो ऐसा ही होता है कि जो बचे वो गेनिंग ही होते हैं। लेकिन बहुत बार रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी हो जाता है। समझ में आया? हमेशा जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो बचा हुआ साझेदार है, वो हमेशा फ़ायदा ही लेता है लगभग केसेस में। लेकिन बहुत बार रिमेनिंग पार्टनर क्या कर देता है? सेक्रीफाइस कर देता है। मतलब उसका शेयर बजाय पहले के बढ़ने के कम हो जाता है, बजाय पहले के बढ़ने के कम हो जाता है। समझ में आया? कि बढ़ने के बजाय उसका शेयर उल्टा क्या हो गया? कम हो गया। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा? ये भी गुडविल लेगा। कहने का मतलब है, मान लो ABC 3, 2, 1 में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। किसमें? 3, 2, 1 में। ठीक है। और A और B का जो न्यू रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:2। मान लो कितना आ रहा है? 1:2 का मतलब क्या है कि C तो गया जो तो गया, वो तो अपनी गुडविल लेके जाएगा जो तो लेके ही जाएगा। अब C को गुडविल देंगे कौन? A और B। वो भी तब ना जब दोनों फायदा ले रहे हो। अब यहां गौर से देखो, बजाय फायदे के A को घटा हो गया। A का शेयर पहले कितना था? 3/6। अब कितना हो गया? 1/3। 3/6 का मतलब पहले आधा लेता था A, अब आधे से भी कम आएगा इसके। अभी देखो कितना है A का? 1/3 है। पहले कितना था? 1/2। 3/6 मतलब 1/2। अभी कितना है? 1/3। बजाय पहले के कम हो गया। मतलब B C का शेयर खा गया जो तो खा गया, कुछ A का भी खा गया। तो इस बार क्या होगा? C तो गुडविल लेके जाएगा, वो तो कौन देगा? B देगा। A तो उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब A भी बोलेगा कि मेरे को भी गुडविल दो, क्योंकि मेरे को भी क्या हुआ है? C गुडविल क्यों लेके जाएगा? क्योंकि वो अपना हिस्सा छोड़ रहा है। A भी तो अपना हिस्सा छोड़ रहा है ना, पूरा नहीं छोड़ रहा, थोड़ा बहुत तो छोड़ ही रहा है B के पक्ष में। तो इस बार जो बचा हुआ पार्टनर है वो बजाय DR होने के CR हो जाएगा। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो CR हमेशा होता ही है, इस बार रिमेनिंग पार्टनर भी CR हो जाएगा। कैसे? देखो, हम क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो, फायदे का अनुपात क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। A नया कितना है? 1/3। ओल्ड कितना है? 3/6। LCM कितना? 6। 2 टाइम्स। ठीक है।
-1/6। गेन अगर माइनस में आ रहा है, प्रॉफिट माइनस में आता है तो क्या होता है? लॉस। और किसी भी पार्टनर को लॉस होता है ना, वो गुडविल देगा नहीं, लेगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और बी का शेयर पहले कितना था? 2/6। हाँ, पहले 2/6 था यहाँ पे, ये रहा। पहले 2/6 था, अभी इसका 2/4 हो गया, ये रहा। अभी देखो कितना हो गया? अभी 2/3 हो गया, सॉरी। अभी इसका 2/3 हो गया, और पहले कितना था? 2/6। समझ में आया? तो अभी कितना है? 2/3। पहले कितना था? 2/6। कहने का मतलब है इसको आधे हिस्से का फ़ायदा हो गया, इसके हिस्से से भी आधे हिस्से का। एलसीएम कितना आएगा? 6। 2 टाइम्स 4 -2। इसको 2/6 का गेन हो गया। मतलब सी का शेयर कितना था? 1/6। ये किसने ले लिया? बी ने ले लिया। और ए को घाटा कितना हुआ? 1/6। ये भी किसने ले लिया? जब भी तो 2/6 फायदा हुआ इसको। मतलब ये 1/6 सी का खा गया और 1/6 ए का खा गया, तो 2/6 इसको फायदा हो गया। तो कहने का मतलब है जितनी भी फर्म की गुडविल रहेगी ना, जितनी भी फर्म की, उसका 2/6 बी को देना पड़ेगा। किसको? 1/6 ए को और 1/6 सी को। समझ में आया? तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे मान लो फर्म्स गुडविल है, मान लो फर्म की गुडविल है, मान लो 15,000 रुपये। कितने रुपए? 15,000। तो सी की शेयर कितना है? 15,000 का 1/6 2,500। और एज सेक्रीफाइस ए की भी गुडविल कितनी होगी? 15,000 का 1/6 कितने रुपए? 2,500 रुपये। तो 2,500 और 2,500, ये दोनों 2,500 किसको देने पड़ेंगे? बी को। किसको? ए और बी, ए और सी को। तो क्या एंट्री होएगी? बीज करंट अकाउंट। यार ये पैसे हम बी के करंट अकाउंट से काट के और ए और सी के कैपिटल में डाल देंगे। समझ में आया? तो यहाँ आएगा एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और सीज कैपिटल अकाउंट। ये तो 2,500 लेगा ही लेगा, ठीक है। और इसको 2.5 घाटा हो गया, इसलिए देने 5,000 रुपये कौन देगा? बी। तो इसका पार्टनर कैपिटल में कैसे लिखेंगे? ये जैसे मान लो पार्टनर कैपिटल है, ठीक है। तो ए बी और सी, ए और सी दोनों क्या हो रहे हैं? सी आर। तो ए और सी के किधर पोस्टिंग होगी? सी आर में लिखेंगे बाई बीज करंट अकाउंट। 2,500 रुपये यहाँ पे और 2,500 रुपये यहाँ पे। क्लियर है? सबके समझ में आया? ठीक है। तो मेरे हिसाब से बोर्ड में आने के चांसेस इस ऐसे क्वेश्चन के ज़्यादा होते हैं, जिसमें बजाय पार्टनर गेन करने के क्या कर रहा होता है? सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तो बजाय डीआर के क्या हो जाएगा? सीआर। गुडविल की एंट्रीज पूरी समझ में आई? पार्टनर कैपिटल में भी कैसे पोस्ट करते हैं पूरा समझ में आया? ठीक है, कर लोगे एंट्रीज? ठीक है।